तो चलिए सीखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच जो ग्रामर की जान है या आधार है, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसे बहुत ही कम समय में और बहुत आसान भाषा में हम सीखते हैं। नाउन आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, फिर कंजंक्शन, इंटरजेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। आप ये वीडियो देख के बहुत ही जल्द ये चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैसे किस चीज़ को पहचानना है। अब होता है नाउन। नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का, व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, किसी जानवर का, एनिमल का नाम, किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम, ये सारे जितने भी नाम अगर आप अपने रूम में नज़र डालें अभी, अगर जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, अगर आप चीज़ों को वहाँ पे देखेंगे, जिन चीज़ों के जो नाम है वो दैट इज़ नाउन, ठीक है? अगर मोबाइल पे ये देख रहे हो, तो मोबाइल इटसेल्फ इज़ अ नाउन। अगर आप सुन रहे हैं हेडफ़ोन लगा के, तो हेडफ़ोन भी एक नाउन है। अगर लैपटॉप पे देख रहे हो, वो भी एक नाउन है। कंप्यूटर पे देख रहे हो, वो भी एक नाउन है। आपके इर्द-गिर्द रखी हुई सारी चीज़ें, व्यक्ति, जानवर, उसके बाद में किताबें होंगी, कोई बिल्डिंग होगी जिसका कुछ पर्टिकुलर नाम होगा, वो सारे नाउन्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का जो नाम रखा है, वो नाउन हो गया। वो कोई पर्सन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई छोटी से छोटी सिंपल कोई चीज़ हो सकती है। वो बॉय भी हो सकता है, पार्क भी हो सकता है, बॉल भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है। ऑल आर नाउन एज़ यू कैन सी। जहाँ-जहाँ देखेंगे, जिस जिस चीज़ को देखेंगे, उसका कुछ ना कुछ नाम मिलेगा, दैट इज़ योर नाउन। ठीक है? ये हो गया कांसेप्ट आपका क्लियर। अब जाते हैं प्रोनाउन पे। अब नाउन यानी नाम को जो रिप्लेस करे, वो होता है आपका प्रोनाउन। हर सेंटेंस में हर व्यक्ति का नाम बार-बार मल्टीपल टाइम्स हम नहीं ले सकते। सेंटेंस भी मेसी लगता है, बार-बार उस व्यक्ति को भी इरिटेट होगा उसके नाम से बुलाएँगे तो, या फिर कोई आप लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें भी हम रिपिटेशंस करेंगे तो वो बहुत ही इरिटेटिंग होगा, मेसी भी हो जाएगा। तो वो क्लीन एंड नीट दिखने के लिए हम क्या करते हैं, नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, रिया स्कूल गई, वो बहुत खुश थी, वो मेरी दोस्त है। अगर इसकी जगह मैं बोलूँ रिया स्कूल गई, रिया बहुत खुश है, रिया मेरी दोस्त है, रिया ने खाना खाया, रिया अपने घर गई, उसके बाद में मेरे घर रिया आई, रिया और मैंने खेले, फिर हम दोनों पार्क में रिया और मैं घूमने गए। तो रिया रिया को रेपिटेशन ना करते हुए हम रिया की जगह इंग्लिश वर्ड्स में अगर कहें तो शी से रिप्लेस करेंगे किसी लड़की को। अगर लड़का होगा तो ही से रिप्लेस किया जाएगा उसका नाम। और अगर कोई वस्तु है, कोई सिचुएशन है या फिर कोई प्राणी है, उनके नामों को हम इट से रिप्लेस करते हैं। अब देखिए, रिया स्कूल गई, वह बहुत खुश थी, वह मेरी दोस्त है। हमने रिया की जगह वह इस शब्द को ऐड किया तो ये एक सेंटेंस में हमने प्रोनाउन को रिप्लेस किया, ठीक है? रिया वेंट टू स्कूल, शी वाज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ माय फ्रेंड। ठीक है? तो रिया को हमने शी से रिप्लेस किया। मोहन क्रिकेट खेल रहा है, वह अच्छा खिलाड़ी है। मोहन के नाम को हमने वह से रिप्लेस किया, ठीक है? मोहन इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ माय सॉरी ही इज़ बेस्ट प्लेयर, ठीक है? तो इस तरह से हमने मोहन के नाम को ही से रिप्लेस किया। अब आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन के बारे में वो विशेषता बताता है। अब यहाँ पे ये जो स्लाइड पे देखेंगे, पहला तो नाउन है और जो बचे हुए दो पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, वो नाउन के बारे में ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं या कुछ ना कुछ बता रहे हैं। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करेगा और एडजेक्टिव नाउन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देगा। तो ये दोनों भी नीचे वाले एडजेक्टिव नाउन से ही रिलेटेड हैं। पढ़ने के लिए आसानी होगी। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन के बारे में विशेषताएं बताता है हमें। अब देखिए यहाँ पे नीचे, अ रेड एप्पल, अ बिग टॉल बॉल, अ हैप्पी चाइल्ड, अ स्मॉल ब्लू बॉल। अब इसमें देखिए, एप्पल क्या हो गया? अगर आप यहाँ पर देखें कि एप्पल क्या है, तो एप्पल है नाउन, ठीक है ना? किसी भी चीज का जो नाम होता है उसको हम नाउन बोलते हैं। तो एप्पल कैसा है? रेड। नाउन के बारे में हमें विशेषता किस वर्ड ने बताई? रेड ने बताई। तो वो क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। अब देखिए, अ बिग टॉल वॉल, वॉल क्या हो गया? नाउन हो गया। अब उसकी विशेषता क्या है? टॉल है, मतलब ऊंची है, बिग है, बड़ी है। तो ये दोनों वर्ड हो गए एडजेक्टिव। अब नीचे देखिए, अ हैप्पी चाइल्ड। चाइल्ड क्या हो गया आपका? फिर से नाउन हो गया, ठीक है? क्या हो गया? नाउन हो गया। उसके बाद हैप्पी क्या हो गया आपका? हैप्पी हो गया आपका एडजेक्टिव। बच्चा कैसा है? हैप्पी।
खुश है। बॉल, बॉल क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। बॉल कैसा है? स्मॉल एंड ब्लू। तो ये क्या बता रहा है? नाउन की विशेषताएं। तो वो हो गया आपका एडजेक्टिव। इस तरह से हम नेक्स्ट चीजें भी सीखते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब क्या होते हैं? दिन भर में जितनी भी हम एक्शंस करते हैं, उन एक्शंस करने के जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। अगर आप रोते हो, क्राई करते हो, तो वो आपका वर्ब हो गया। आप गाना गा रहे हो, गाते हो, सिंग कर रहे हो, वो आपका वर्ब हो गया। प्ले यानी खेलना, ये वर्ब हो गया। एक्शन हो रही है ना कुछ, जंप करना यानी उछलना, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। खाना, पीना, सोना, जागना, भागना, लिखना, पढ़ना, सुनना, गाना, ये जितने भी वर्ड्स है जिसमें कुछ ना कुछ आप एक्शन कर रहे हो, वो हो गए आपके वर्ब्स। क्लियर? उसके बाद में जाते हैं हम एडवर्ब्स की तरफ। अब वर्ब तो हो गए एक्शन वर्ड्स, रोना, पीना, खाना, सोना, रन, स्लीप, सिंग, डांस, ये हो गए आपके वर्ब। इस वर्ब के बारे में जो विशेषताएं बताता है, वो हो गया आपका एडवर्ब। देखिए इस वर्ड को मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है। एड वर्ब, वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ ऐड करता है, कुछ ना कुछ विशेषताएं वो बता रहा है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे एडवर्ब। अब नीचे देखिए, she ran quickly, he came late, they waited quietly at the gate. She ran, अब ran क्या हो गया? एक्शन वर्ड, वर्ब हो गया। कैसे कर रही है वो? रनिंग कैसे कर रही है? भाग कैसे रही है? क्विकली, बहुत तेज दौड़ रही है वो, तो ये क्विकली हो गया एडवर्ब। अब ही केम लेट, केम यानी एक्शन वर्ड है वो, तो कैसा है? वो आया, लेकिन कैसे आया? लेट आया, तो लेट हो गया एडवर्ब। दे वेटेड, वेट करना, कुछ ना कुछ एक्शन ना, वेट करना भी एक एक्शन ही है, तो वो हो गया आपका वर्ब। कैसे वेट कर रहा था वो गेट पे? क्वाइटली, मतलब बहुत शांति से वो वहां इंतजार कर रहा था। ठीक है, ही वेटेड क्वाइटली एट द गेट, मतलब वो बहुत शांति से वहां पे गेट पे रहा, देख रहा था। तो इस तरह से वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, कब कैसे, वो होगा आपका वर्ब। ठीक है, अब नीचे आते हैं प्रेपोजिशन। तो ये क्या है? ये आपको एक नाउन की से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब दो अगर नाउन है सपोज, तो दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है वो दिखाता है प्रेपोजिशन। और ये हमेशा उसकी पोजीशन नाउन के पहले आएगी। ठीक है, ये दो चीजें याद रखें कि दो नाउन का रिलेशन दिखाता है प्रेपोजिशन, हमेशा प्रेपोजिशन नाउन के पहले ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए, it tells the position or gives space। ठीक है, the book is on the table there। देखिए द बुक क्या हो गया? बुक क्या हो गया? ये भी नाउन है। टेबल क्या हो गया? ये भी नाउन हो गया। तो उन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाएगा preposition। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑन द टेबल, तो ये टेबल नाउन है, उसके पहले ही ऑन आया है, preposition नाउन के पहले आया है। अब बुक और टेबल दो नाउन है, उनका रिलेशन दिखा रहा है ये कि बुक कहाँ पर रखी गई है? टेबल पर रखी गई है। ठीक है, दो नाउन्स का रिलेशन दिखा रहा है और नाउन के पहले आ रहा है। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, द कैट इज अंडर द चेयर। कैट भी एक नाउन है और चेयर भी एक नाउन है। और अब कैट कहाँ पर है? चेयर के नीचे, चेयर के नीचे, अंडर यानी नीचे। इस तरह से दो नाउन का रिलेशन जो दिखाएगा और एक नाउन के पहले जो आएगा या फिर नाउन के पहले ही आता है, दैट इज योर प्रेपोजिशन। क्लियर? तो अभी जानते हैं कंजंक्शन के बारे में। ठीक है, प्रेपोजिशन अपना हो चुका है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन क्या होता है? दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, वो दो सेंटेंस हो सकते हैं, दो नाम हो सकते हैं, इनको जोड़ने का काम जो करेगा वो होगा आपका कंजंक्शन। इट लिंक्स द वर्ड्स एंड थॉट्स एंड स्टार्ट्स। कोई भी नाम, कोई भी थॉट, कोई भी सेंटेंस, इनको जोड़ने वाला कंजंक्शन नीचे देखिए। रिया एंड राम, ये दो नाउन है, रिया भी नाम है राम भी नाउन है। ठीक है, इन दोनों नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है एंड। रिया एंड राम वेंट टू प्ले, रिया और राम दोनों खेलने गए।
अब इनको जोड़ा एंड ने। एंड क्या हो गया आपका? कंजंक्शन हो गया। आई वॉज टायर्ड बट स्टेड ऑल डे। मैं थका था लेकिन मैं दिन भर रुका रहा। आई वॉज टायर्ड एक सेंटेंस हो गया। बट स्टेड ऑल डे क्या हो गया? ये सेकंड सेंटेंस हो गया। अब इन दो सेंटेंस को किसने जोड़ा? बट ने। BUT, बट ने जोड़ा। अब ये बट आपका यहाँ पे क्या हो गया? कंजंक्शन। इस तरह से दो नाम, दो थॉट्स, दो सेंटेंस, इनको जो जोड़ेगा वो होगा आपका कंजंक्शन। अब आते हैं नीचे। An interjection shows surprise. It brings strong feelings in our cries. Wow, oh no, hooray, alas, such words shows feelings as they pass. अब यहाँ पे इंटरजेक्शन क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है हमारे अंदर, जो हम किसी वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई बहुत अच्छी चीज आपके साथ हो गई तो आप जोर से चिल्लाते कि वाओ सो नाइस, ये कितना अच्छा हुआ। हुर्रे, अगर आपके यहाँ पे कोई आपको ट्रीट दे रहा है, पार्टी दे रहा है, या पेरेंट्स कहीं घूमने के लिए लेके जा रहे हैं, तो आप सारे बच्चे जोर से चिल्लाते हैं हुर्रे। तो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं उनको हम किसी वर्ड में जो एक्सप्रेस करते हैं वो होता है इंटरजेक्शन। कहीं बहुत दुखद घटना हो गई तो आप बोलेंगे अलास, अरे रे रे बहुत बुरा हुआ। तो हमने जो वर्ड एक्सप्रेस किए होते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शन। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं कुछ ना कुछ वर्ड के अंतर्गत ही हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। इस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखा और ये बहुत ही बेसिक और बेस लेवल है, या फिर आप कहें कि ये आधार ही है हमारे बोलने का। जितनी भी बुक्स आप पढ़ें या कुछ भी पढ़े, उनमें जितने भी सेंटेंस पढ़े, इन सेंटेंस में ये 8 टाइप्स आपको मिलते ही मिलते हैं। तो आपने अभी इनको पढ़ा है, तो आप किसी बुक को पढ़िए, पेपर को पढ़िए और उसमें देखिए कि आपको कहाँ पे नाउन मिल रहा है, कहाँ पे एडजेक्टिव मिल रहा है, कहाँ एडवर्ब मिल रहा है, उसको आप अंडरलाइन कीजिए और जो हमने पढ़ा है उसको याद कीजिए। तो बहुत ईज़िली ये सारी चीज़ें जैसे समझ आएँगी। अगर बच्चे ये देख रहे हैं तो ये बहुत ईज़ीएस्ट वीडियो है, मुझे लगता है कि जिसमें आप बहुत ईज़िली इनको बेसिक से सीख सकते हैं। तो इनको बुक्स में पढ़िए, पेपर में पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। आपको बहुत जल्द ये चीज़ें समझ आएँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।